नमस्कार, आप देख रहे हैं मार मोहरिया तान के। मैं हूं आपके साथ शिवांगी बाजपेयी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं। गांव गांव और गली गली अपना प्रतिनिधि चुनने की चर्चा बहुत तेज है। गांव गली गलियारन में चुनावी पोस्टर बैनर लग गए हैं। दुकानों पर चौपालों पर प्रत्याशियों की चहलकदमी भी है। लेकिन आपके प्रधान जी ने आपके गांव में 5 सालन में काका काम किए हैं विकास के, ये हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी गांवों की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमारी खास पेशकश मार मोहरिया तान के। ने बहुत खरंजा और सीसी शौचालय और कॉलोनी बहुत अच्छा काम किया और शौचालय बनवाए और आवास दिए। क्योंकि लड़कियों की शादी हो रही है उसमें काफ़ी मदद करते हैं प्रधान जी। कार के बारे में तो साहब आपसे पूछ रहे हो कि इनके मुकाबले आदमी ना है 2-4 जिला में। फिर मैं समूह में जुड़ी और मुझे समूह में से भी पैसा मिला है और मुझे प्रधान जी ने अब खेत भी दिया है। जो भी यहाँ पर कार्य हुए हैं वो जमीनी स्तर से कार्य हुए हैं, कोई दिखावा नहीं है। हमारे इस खास कार्यक्रम मार मोहरिया तानके में हम आपको लगातार आपके गांव की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसे देख आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके गांव में कितना विकास हुआ है और विकास के नाम पर कितना मजाक हुआ है। इसी के लिए आज हम पहुंचे हाथरस के रामपुर गांव। देखिए वहां की कैसी हालत। लगातार जारी भारत समाचार की विकास की पड़ताल के तहत आज हम पहुंच गए हैं हाथरस के विकास खंड सासनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामपुर में, जहां पहुंचकर हमने एक बात जानी कि प्रधान अगर चाहे गांव में कुछ भी करा सकता है, विकास भी और विनाश भी। हाथरस के रामपुर गांव में रहने वालों से भी हमने बातचीत की तो जाना कि पिछले 5 सालों में रामपुर गांव में जितने काम हुए हैं वो इससे पहले किसी भी प्रधान ने नहीं कराए। क्या क्या कार्य कराए गए हैं? कार के बारे में तो साहब आपसे पूछ रहे हो कि इनके मुकाबले आदमी ना है 2-4 जिला में। हमारे का ये पार्क है, पल्ले मरघट है, सबरे बाद में सब बात ने ओके कराया है, ऐसे कराएंगे बहुत बढ़िया। गांव में ना पानी की निकासी। हाँ, पानी की नाली निकासी एकदम अभी झाड़ू लगा रहे हैं और इनके पिताजी लगा रहे हैं बहुत। और सड़कों का क्या हाल है? हाँ, सड़क का बहुत बढ़िया, एकदम VIP को इंटरलॉक कहते हैं तार से सब बढ़िया। यहाँ के जो प्रधान है उन्होंने किस तरीके के कार्य कराए हैं? बढ़िया कराए। क्या 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 कार्य कराए? शौचालय बनवाए हैं, रास्ता बनवाई हैं, नाली फाली बनवाई है, सफाई सबसे बढ़िया करी है। और क्या चाहिए? वहीं अगर हम बात करें यहाँ की सड़कों की तो हमें गांव में लगभग हर सड़क बनी मिली। यहाँ ग्रामीणों को शौचालय से लेकर आवास तक हर सुविधा निर्वर्तमान प्रधान डॉक्टर विनोद कुमार कुशवाहा द्वारा मिली है। साथ ही प्रधान ने कई महिलाओं की भी मदद की जिससे आज वो आत्मनिर्भर बनी है और उनके रोजगार में वृद्धि हुई है। मुझे मेरे ग्राम प्रधान ने बहुत मदद दी है। उन्होंने थोड़ा मुझे पैसा भी दिया था, 15-20 हज़ार रुपये दिया था नर्सरी खोलने के लिए, और उन्होंने बताया कि इस समूह में जुड़ जाइए आप। फिर मैं समूह में जुड़ी और मुझे समूह में से भी पैसा मिला है और मुझे प्रधान जी ने अब खेत भी दिया है। बोला है कि उसमें आप अपने पौधे तैयार करा करना और उसके बाद बेचा करना। सब बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरे प्रधान जी। पहले तो ढंग से खाना पीना भी नहीं मिल पाता था, लेकिन अब तो बहुत अच्छे से मेरे बच्चे खाना पीना खा रहे हैं, स्कूल भी जा पा रहे हैं। मतलब मेरी सारी रोजगार है अच्छी चल रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है मेरा खर्चा पानी। सबसे अच्छा काम उन्होंने ये कराया है कि घर घर में शौचालय बनवाए हैं। इससे न पहले बहुत परेशानी होती थी, जो गांव की लेडीज थी बाहर जाती थी, लोग गंदी नज़र से देखते थे, लेकिन घर में शौचालय होने से अब बहुत कुछ हो रहा है। शौचालय के अलावा और क्या कुछ कार्य और उन्होंने घर में ये बारात घर है, हाट बाजार है,
वो भी लगवाया है। घर से गलियों में इंटरलॉकिंग कराई है। रामपुर में पंचवर्षीय योजना में ग्राम प्रधान विनोद कुमार कुशवाहा द्वारा गांव में कराए गए विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने ये भी कहा कि जितना विकास ग्राम प्रधान डॉक्टर विनोद कुमार कुशवाहा ने इन 5 सालों में कराया है, उतना विकास इससे पहले किसी भी प्रधान ने नहीं कराया। गांव में ना तो पानी की कोई समस्या है, ना ही जल निकासी की। सर, जो भी यहाँ पर कार्य हुए हैं वो जमीनी स्तर से कार्य हुए हैं, कोई दिखावा नहीं है। और गांव में खरंजे, नाली, नल जो भी हैं 80% काम प्रधान जी ने कराया। आज तक किसी प्रधान ने कभी कराया नहीं काम। इतना विकास हुआ हमारे गांव के अंदर। और जो हमारे गांव में एक जी पोखर थी, यहाँ पर पड़ा रहता है नाला, वहाँ पर बड़ा घर बनवा दिया है। गरीब लोग शादी करेंगे, अच्छी व्यवस्था कराई है और ऐसे ही प्रधान होने चाहिए। लोगों ने हमसे बात की और बताया कि प्रधान डॉक्टर विनोद कुमार ने गांव में बारात घर भी बनवाया है, कई बार शादियां भी कराई। ऐसे ही उन्होंने एक नहीं तमाम सराहनीय काम गांव में किए हैं। और तो और इस बार भी जनता फिर से विनोद कुमार को ही जिताने का मन बना रही है। देखो, हमारे यहाँ का ग्राम प्रधान अब तक ऐसा न हुआ न होगा, न इसने कोई किसी ने तरक्की न करेगा आगे, जो होगा सो। पहली बात इन्होंने यहाँ पर शादी कराई 12 एक बार। दूसरी बात, 7 जात का सम्मान किया। तीसरी बात, गौशाला बनवाई। और चौथी बात, इन्होंने जो भूमि घेर रखी थी वो निकलवाई इन्होंने। फिर ये अम्बेडकर चौन कराया। उसके बाद एक पोखर थी, गंदगी रहती थी यहाँ, तो पोखर दूसरी जगह लेकर के वहाँ खुदवाई और नाली बनाकर पानी वहाँ तक ले गई। वही गांव के निवर्तमान प्रधान डॉक्टर विनोद कुमार कुशवाहा से भी हमारे सहयोगी ने बात की। हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत रामपुर के निवर्तमान प्रधान और इस बार यह प्रधान प्रत्याशी भी हैं। प्रधान जी, क्या क्या कार्य आपके द्वारा कराए गए हैं? गांव में हम लोग घूमे हैं, तो क्या क्या कार्य रहे और आगे आप प्रत्याशी हैं, आगे आप क्या और कार्य कराएंगे? हमने अपने गांव में 2015 में हमने चुनाव जीता। हम 16 से ही हमने 6 लोहिया आवास बनवाए। अभी एक प्रधानमंत्री आवास भी मिला है और गांव के अंदर पंचायत घर है, अभी बनवाया है। अंत्येष्टि स्थल बहुत बढ़िया बनवाए हैं हमने और मॉडल शौचालय बनवाए हैं और हमने अपने आप में सार्वजनिक शौचालय बनवाए हैं। गांव के अंदर ODF खुले में शौच मुक्त 325 शौचालय बनवाए थे और हमने गांव के अंदर बिजली कनेक्शन कराए थे फ्री। गैस उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन फ्री दिलवाए थे। काफ़ी मेहनत की थी और गांव के अंदर स्कूल का मॉडलीकरण कराया था, बहुत मॉडल स्कूल बनवाया था। और हमने अपने गांव के अंदर 40 गलियां इंटरलॉक कराई थी, 38-40 गली करीब इंटरलॉक कराई हैं हमने। और हमने अपने गांव के अंदर बारात घर बनवाया है और हॉट बाज़ार बनवाया है गांव के अंदर। और गांव के अंदर गांधी पार्क, अम्बेडकर पार्क का सौंदर्यीकरण कराया है, अम्बेडकर पुस्तकालय बनवाया है हमने। मेरा सपना यह है, एक हमारे गाँव के अंदर कन्या पाठशाला होनी चाहिए जो कि इंटर कॉलेज तक हमारे गांव की बेटियां बाहर न जाएं। और हमारे गांव के अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए जिससे कि गांव के लोग बाहर चिकित्सा के लिए न भटकना पड़े। गांव के अंदर एक चिकित्सा अच्छा हॉस्पिटल हो और गांव के लिए सभी बहन बेटियों के लिए मार्केटिंग बाज़ार की हम सोच रहे हैं। पूरा मार्केट बाज़ार लग जाए तो बाहर जाना ना पड़े, इसलिए महिला बाज़ार की भी कोशिश में है कि आगे महिला बाज़ार हमारे यहाँ गाँव के अंदर खुले। बेटियों को शिक्षा, महिलाओं के लिए बाजार और बेटियों के लिए पाठशाला, ये सब कुछ रहेगा आपकी दोबारा चुनाव जीतने के बाद, ये आपकी प्राथमिकता रहेंगी? जी सर, जी सर। तो गांव में कितना विकास हुआ और कितना विनाश हुआ है कि तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ऐसे ही विकास की एक नई धारा कैसे लिखी गई है, पड़ताल में हमारी टीम जानती है। कानपुर देहात पहुंचकर जहां के बिल्टी में भैया दंग ही रह जाते हम देख के कि वहां की हालत कैसी है। तो अब लगे हाथ आप भी देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिए कि हमारे प्रधान कैसे हैं और कैसे उन्हें चुनना चाहिए आगे, ताकि आपके गांव का विकास हो। उबड़ खाबड़ सड़कें, गंदी नालियां, बदहाल घर, यह है तस्वीरें कानपुर देहात के ग्राम पंचायत बिल्टी की, जहां पर भारत समाचार की टीम पहुंची विकास का हालचाल जानने के लिए।
लेकिन हमें तो विकास के नाम पर एक सड़क भी बनी नहीं दिखी। वहीं ग्रामीणों का दर्द कैमरे के सामने झलक आया। उन्होंने बताया कि वो सालों से एक आवास की आस में है जो आज तक नहीं मिल सका है। अच्छा, क्या आपको कॉलोनी नहीं मिली है? हाँ साहब, न कॉलोनी न कॉलोनी। अब साहब हम तो घर पर आदमी को बिगा में खतवा तो दे देगा कि ले जाओ। अच्छा, तमाम प्रधान रहे अरे भैया प्रधान साहब जिनका खाने में पैसा वाला वो दे वो खाओ कर हम क्या करिए। ग्राम पंचायत बिल्टी के निवर्तमान प्रधान अभिषेक सिंह उर्फ सोनू हैं, जिन्होंने पिछले 5 सालों में गांव में कुछ विकास नहीं कराया। जैसे बदहाल गांव 10 साल पहले था वैसे ही आज भी है। वहीं ग्रामीणों ने निवर्तमान प्रधान समेत तत्कालीन प्रधानों को नकारते हुए नए प्रत्याशी को प्रधान बनाने की बात कही है। भाई अपन वोट फोट देवे जो हमका वो करिए। एक लड़का हमारा अंधा समझ ले, लड़का के पेंशन नहीं बन रही है, पूर्व प्रधान पेंशन तक नहीं बन पाए। तो हम क्या करें प्रधान कहीं वोट दे के आप देवे ना। आपको सोचा हमका कुछ नहीं मिला है, ना कानूनी फलोनी कुछ नहीं मिली है। समझ ले यह बनवा तो 10 जाने कई साल तो मैं इतना बनवाए पाओ कर्जा पर्जा काट के। वही गांव के अधिकांश लोग साफ सफाई, विकास कार्य और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर काफी नाराज दिखे हैं। उन्होंने बताया है कि गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। वहीं आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि सड़कों के हाल भी खस्ता हैं। यहाँ पर ग्रामीण बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। गाँव में तमाम समस्याएं हैं, परे खरंजा लगनी बनी, अन्ना लेटरिन बूढ़ी माता जी बैठी, इनको भी बड़ी दिक्कत है लेटरिन जाने की, कहाँ जाए। निवर्तमान प्रधान और तमाम पूर्व प्रधान रहे, क्या उन्होंने काम नहीं किया? कोई नहीं सुन रहा। अब चुनावी माहौल फिर से आ गया है, तमाम लोग प्रत्याशी मैदान में, किस तरीके प्रत्याशी चुनेंगे? तो नया चुनेंगे। हमें गांव में शौचालय तो दिखे लेकिन उन पर भी ताला लटका मिला। नालियां तो दिखी लेकिन गंदगी से भरी हुई। सड़कें तो दिखी लेकिन वो भी उबड़ खाबड़। मतलब आप समझ जाइए कि कुल मिलाकर यहाँ पर प्रधान जी ने 5 साल में केवल मौज काटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। कोई झुपड़िया बनी हमारा 3 कच्चे माल है जी। हाँ, कॉलोनी नहीं मिली, कॉलोनी कुछ नहीं मिली, कुछ नहीं मिलेगा, नल तक व्यवस्था नहीं है। निवर्तमान प्रधान रहे, तमाम पूर्व प्रधान रहे, उन्होंने कुछ नहीं बा, कुछ इतने प्रधान बने और कुछ नहीं मिलेगा। वहीं इस बार चुनावी मैदान में उतरे प्रधान पद के प्रत्याशी रावेंद्र ने भारत समाचार से बात की है। कहा है कि इस बार जनता अगर उन्हें मौका देती है तो वो गांव में चौतरफा विकास कर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि गांव का विकास कराएंगे, चौतरफा विकास कराएंगे और गांव की समस्याओं का समाधान कराएंगे। जो गांव की समस्या होंगी, गांव की सबसे बड़ी समस्या है कि गांव में बरसात में जल भर जाता है और जल भरने से गांव के लोगों को समस्या होती है पानी की। गांव से लेके सड़क तक नाला बनना चाहिए, उसको हम बनवाएंगे। सड़कों को पक्की कराएंगे और नालियों का सही ढंग से उनका निर्माण कराएंगे। नया ये कराएंगे कि गांव में हम हर महीने चौपाल लगवाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। स्वास्थ्य के लेकर में हमारी प्रमुखता ये है कि समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगवाएंगे और लोगों को दवा मुहैया करवाएंगे, फ्री इलाज लेंगे। कि हम गांव में स्कूल का सुंदरीकरण कराएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा के लिए भेजें। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि प्रधान पद के प्रत्याशी रावेंद्र को ग्रामीणों का कितना समर्थन मिलता है। कानपुर देहात के ग्राम बिल्टी की रिपोर्ट, भारत समाचार। अब जिस गांव हम आपको लेकर चलेंगे उसकी तस्वीर देखकर आप यही कहेंगे कि वाह क्या बात है प्रधान जी, काश ऐसा ही प्रधान हमारे गांव का भी होता। भैया सही मायने में विकास क्या होता है ये अगर आपको देखना है तो आप सीधे चले आइए हमीरपुर के नंधेरा गांव।
ये जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी शहर की नहीं है बल्कि एक गांव की है। जी हाँ, ये गांव है हमीरपुर जिले के सुमेरपुर ब्लॉक का नंदेरा गांव, जहां के प्रधान ने सही मायने में गांव का विकास किया। आप यहाँ की सड़कें देखें, प्राथमिक विद्यालय देखें या फिर शौचालय, कुछ भी कहीं से भी देख लीजिए, आपको सब कुछ बना मिलेगा। ये हम नहीं कहते बल्कि खुद यहाँ की तस्वीरें हकीकत को बयां करती है और यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं। प्रधान ने बहुत खरंजा और सीसी शौचालय और कॉलोनी बहुत अच्छा काम किया और हम यही चाहते हैं कि इस साल भी यही प्रधान। यहाँ गौशाला भी है, गौशाला में क्या? हाँ, बहुत इंतजाम किया, गौशाला में चारा भूसा सब दिया और सब इंतजाम, किसानों को बहुत आराम हुआ, सब फसल चल जाती थी जी, बहुत आराम हुआ। क्या क्या प्रधान जी ने यहाँ किया? प्रधान जी ने यहाँ सीसी डलवाई और खरंजा डलवाए और शौचालय बनवाए और आवास दिए, सारी 5 साल सारी अच्छी सुविधाएं रही इनके उसमें। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि दोबारा यही प्रधान फिर बने दोबारा, तो गांव का फिर विकास हो। भारत समाचार हमीरपुर जिले के सुमेरपुर ब्लॉक के नंदेरा गांव में पहुंचा तो हम यहां के विकास को देखकर दंग रह गए। वाकई यहां विकास हुआ है। बुंदेलखंड में जहां पिछली प्रधानी में ग्राम प्रधानों के भारी भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं, तो वहीं नंदेरा गांव के निवर्तमान प्रधान फरीदा खातून ने गांव की सूरत ही बदल कर रख दी। ग्रामीणों को आवास से लेकर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। क्या क्या प्रधान जी ने काम कराए हैं? ये ग्राम नंदेरा है। यहाँ प्रधान जी ने सबसे पहले तो हमारे गायों का प्रबंध किया गया और दूसरी बात हमारे यहाँ 400-500 मीटर की लमसम सीसी पड़ी और खरंजे पड़े, काफ़ी विकास हुआ है। बकरी पालन हो रहा है और कम से कम 20-25 आवास बनवाए हैं प्रधान जी ने। और आदमी इधर गरीब जो व्यक्ति हैं जिनकी लड़कियों की शादी हो रही है उसमें काफ़ी मदद करते हैं प्रधान जी। और स्कूल में, हमारे गौ स्थल पे, गौशाला में काफ़ी कार्य कराया, उनकी सराहना की जा रही गांव में। और ऐसे प्रधानों को हमेशा दोबारा आदमी मांग कर रहे हैं। हम कई ऐसे गांव भी घूमे हैं जहां के लोग बेहद हताश और निराश दिखे, लेकिन इस गांव के लोग अपने प्रधान से बहुत खुश और बहुत संतुष्ट दिखे। वो कहते हैं कि इस बार भी हम चाहते हैं कि यही हमारे प्रधान बने। वहीं गांव के पूर्व प्रधान ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ में पूर्व प्रधान प्रेमा जी खड़ी हैं, आइए उनसे बात करेंगे। प्रधान जी ने यहाँ पे क्या क्या कार्य कराए हैं? खूब काम कराए, सब शौचालय बनवाएं, टट्टी बनवाएं और कॉलोनी बनवाएं, सब खरंजा डरवाएं और ताला भी खुदवाएं, सब काम करवाएं। तो क्या चाहती हैं आगे? हम तो चाहती हैं प्रधान बने। वहीं हमारे सहयोगी ने गांव के कुछ और ग्रामीणों के साथ निवर्तमान प्रधान से भी बात की। हम खड़े हैं हमीरपुर जिले के नंदेरा गांव में। आइए देखेंगे, ये प्राथमिक विद्यालय है। ये प्राथमिक विद्यालय जो है ये नंदेरा गांव में बसा हुआ है और यहाँ पे कुछ अध्यापक हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे प्रधानी चुनाव को लेकर के। आपके वर्तमान प्रधान ने यहाँ पे क्या क्या कराया? हमारे वर्तमान प्रधान ने बहुत कुछ करा दिया। यहाँ पे पेड़ पौधे और ज़मीन वो बनवाई है, सड़कें बनवाई हैं, सब पानी टंकी, स्कूल बेहतरीन, लाइट भी है बेहतरीन, बच्चों की शिक्षा भी अच्छी हो करवाई और रोज आते थे चेकिंग करने के लिए। आपके वर्तमान प्रधान ने क्या क्या कार्य कराए हैं आपके नंदेरा गाँव में? गांव में जितनी भी सरकारी योजनाएं आई हैं हमें पूरा लाभ मिला है जी। सीसी से लेके लाइट, पानी, जो भी व्यवस्था सरकारी आती है वो हमें मिलती है बराबर। जैसा कि हम यहाँ पे गांव में मौजूद हैं और वर्तमान प्रधान भी अब यहाँ मौके पर आ गए हैं, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी, आपने यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी रखी हैं किसानों को और यहाँ के वासियों को? सबसे पहले तो नंदेरा में हमारे अन्ना गायों की बहुत समस्या थी। उसके लिए मैंने सरकार के दिशा निर्देश पर एक गौशाला बनवाया है जिसमें लगभग 150 गाय बंद हैं, तो इससे सब लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं। दूसरा, विद्यालय में मास्टरों को समय पे आना, साफ़ सफाई, शौचालय, लगभग मेरे समय पे 400 से 500 के आसपास शौचालय बने हुए हैं और करीबन 25 या 30 के आसपास आवास बने हुए हैं।
सपा गवर्नमेंट के समय पे लोहिया आवास आए थे 10 ठो, और इस समय पे लगभग प्रधानमंत्री आवास आए हैं करीबन 15-20 ठो। तो इस तरीके से बहुत काम हुए। सीसी बहुत बनी, करीबन 3-4 किलोमीटर सीसी बनवाई हमने अपने कार्यकाल में। भारत समाचार के लिए असद खान, हमीरपुर। हमारी मुहिम गांव-गांव विकास की पड़ताल के मद्देनजर जा पहुंची कमालगंज के बहोरनपुर टप्पा हवेली, जहां हम गांव की गली गली में गए और हमने देखा चाहे नाली हो, सड़क हो, खड़ंजा हो या फिर हो शौचालय, प्राथमिक विद्यालय ही क्यों ना हो, सभी का निर्माण बिल्कुल वैसे ही जैसे वादे। हमारी टीम ने पूरे गांव का भ्रमण किया, गांव में विकास का मुआयना किया और धरातल पर विकास को भी पाया है। यहां पर ग्रामीणों से भी हमने बात की है तो जाना कि लाभार्थी आवास, पेंशन से लेकर हर उस सरकारी योजना का लाभ पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। साथ ही ग्रामीणों ने ये भी कहा कि यहाँ के निवर्तमान प्रधान प्रमोद सिंह यादव पिछले 10 सालन से यहाँ के प्रधान हैं और इस बार भी जनता ने पूरा मन बना लिया है कि प्रमोद सिंह यादव का ही जिताएंगे। बताते हैं प्रमोद सिंह उर्फ पप्पू को जनता का पूरा समर्थन कैसे मिल रहा है। वहीं निवर्तमान प्रधान ने भी कहा है कि आने वाले समय में वो भी पूरी तत्परता के साथ ही गांव में विकास करेंगे। हमारे यहाँ के प्रधान है प्रमोद सिंह यादव। उन्होंने विकास कराया, सामुदायिक शौचालय, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन, आवास, नाली, खड़ंजा, यही कराया। स्कूल मरम्मत कराए, नाली, खड़ंजा, गली, आवास, शौचालय, सभी विकास कराए गए हैं। तो ये कितने वर्षों से हो रहे हैं? ये करीब 10 वर्षों से तो हो रहे हैं, तीसरी बार फिर होंगे ये। सब सुंदरीकरण कराया है, सारा नाला, नाली, सीसी रोड और विद्यालय और जरूरपुर नाला बनवाया, पूरा कॉलोनी बनवाई, विद्या पेंशन दिलवाई, सारा सभी काम कराया और इनसे कोई पब्लिक नाराज भी नहीं है। तो अब जो चुनाव है तो उसमें आप क्या करें? चुनाव में प्रमोद सिंह को ही वोट देंगे और दिलवाए नहीं है। पब्लिक भी कह रही है प्रमोद सही है और हरदा में नहीं प्रधान बनाएंगे। हो सकता है निर्विरोध भी हो सकते कभी ऐसा समय आएगा तो निर्विरोध भी हो सकते हैं। हम सभी गांववासी जो है सब संतुष्ट हैं, बिल्कुल इतना बढ़िया आदमी है। क्या क्या विकास कार्य कराए हैं? गली, नाला और नाली, लेटरिंग और पेंशन है, सब कुछ बनवाया, सब कुछ बनवाया। कौन है प्रधान आपके? प्रमोद कुमार यादव। उन्होंने काम तो काफ़ी कराए हुए हैं। यहाँ पे जो भी पेंशनें रुकी हुई थी वो सब कुछ मिली हैं सभी लोगों को, और जो कॉलोनियाँ वगैरह आई हैं वो सभी कुछ मिली हैं भाई। तो उन्होंने काफ़ी विकास कार्य कराए? बिल्कुल। तो आपकी वोट क्या उन्हीं को देना चाहें? बिल्कुल। विकास कार्य, नाली, खड़ंजा और पंचायत घर, मतलब सब कुल मिला करके सब यहाँ बिल्कुल सही है। जब से ये प्रधान हुए तभी से ये सब विकास कार्य हुए हैं? तभी से हुआ है, वो काफ़ी पहले से प्रधान। तो अब की आपकी क्या इच्छा है? अपनी इच्छा यही है कि जो ऐसा प्रधान मिलना मुश्किल है, इसलिए इस ग्राम सभा को जो आदमी समाज से जुड़ा हुआ हो, कहीं कोई बीमार हो या तुरंत अपनी गाड़ी देना, अगर जाओ भाई इनको लेके जाओ, उनकी मदद करना, कोई गमी हो या उसमें जो पूरा जो सहयोग करना, तो मतलब पूरे ये जितना क्षेत्र है इस तरह जुड़ा हुआ है तो इनको प्रधान जो चुन के अपने आप पहुंचाता है। इनके कार्य ऐसे हैं, सब समाज के कार्य जो बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। यहाँ प्रधान जी ने जो विकास होते हैं सारे विकास कराए हैं। नाली है, खड़ंजा है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, ठीक है, और स्कूल का बहुत बढ़िया मरम्मत कराया बाद में, और ये पंचायत घर है, फिर शौचालय है एक बहुत बड़ा वाला बनवाया है जिसमें 5-6 बने हैं लेटरिंग इकट्ठी, और नाली वाली, खड़ंजा डंजा, और बहुत अच्छे है प्रधान भी। लगभग 2 बार लगातार प्रधान बनते हुए चले आ रहे हैं और इस बार फिर बनेंगे वही प्रधान। इस समय जो है फरकाबाद के कमालगंज ब्लॉक में बहोरनपुर टप्पा हवेली गांव में है, जहां पर देखते हैं कि प्रधान जी ने क्या विकास कार्य कराए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि प्रधान जी ने जो है इस गांव में कितने विकास कार्य कराए हैं और जनता की क्या इच्छा है। प्रधान जी, यहाँ पर जो है कि आपका गांव है जो आप जो है 10 वर्षों से बराबर हो रहे हैं और इस बार फिर चुनाव है, तो आपने क्या विकास कार्य कराए हैं तो जिससे जनता आपको दोबारा फिर वोट दे, फिर चुने? सरकार की दी हुई सारी सुविधाएं गांव में उपलब्ध कराई हैं। उसके बाद सबसे पहले जो पेयजल और उसके बाद नाली, गली, खंजड़ा, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन
और हमारे यहाँ जो इस समय पंचायत घर का निर्माण हो रहा है और सामुदायिक शौचालय बन चुका है और हमारे यहाँ पूरी ग्राम पंचायत का पूरा निस्तारण केंद्र अभी अभी बना है। वहीं ग्रामीणों से जब बात की तो ग्रामीणों ने कहा कि प्रधान जी हमारे 10 वर्षों से हो रहे हैं, उनके द्वारा ही यहाँ विकास कार्य कराए हैं, अब उनको दोबारा चुनेंगे जिससे हमारा गांव में और भी ज़्यादा विकास हो। फरकाबाद से जितेंद्र दुबे, भारत समाचार। तो आज के मार मोहरिया तानके के प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन कल फिर आएंगे एक नए पंचायत के चुनाव क्षेत्र के विकास को लेकर। बने रहिए भारत समाचार के साथ। प्रधान ने बहुत खरंजा और सीसी शौचालय और कॉलोनी बहुत अच्छा काम किया और शौचालय बनवाए और आवास दिए। क्योंकि लड़कियों की शादी हो रही है उसमें काफ़ी मदद करते हैं प्रधान जी। कार के बारे में तो साहब आप जी पूछ रहे हो कि इनके मुकाबले आदमी ना है 2-4 जिला में। फिर मैं समूह में जुड़ी और मुझे समूह में से भी पैसा मिला है और मुझे प्रधान जी ने अब खेत भी दिया है। जो भी यहाँ पर कार्य हुए हैं वो जमीनी स्तर से कार्य हुए हैं, कोई दिखावा नहीं है।